क्या हुआ जब रात 12:30 बजे एक बेगुनाह साधु को डाला गया जेल में। और इसके 3 दिन बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पुलिस वाले की आंखें दम रह गई। सत्य कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। बात एक रात की है। दो चोर विवेकानंद रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी कर रहे थे। उस समय जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, वे दोनों वहां से तुरंत ही वहां से निकल लिए। जो सामान वहां पे था वह वहीं पे छोड़ दिए। फिर उसी रोड पर एक साधु वहां से गुजर रहे थे। पुलिस वहां पहुंची तो वो साधु को देखकर उस पर शक करने लगी और चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। रात के करीबन 12-12:30 बज रहे थे। केवल घटना स्थल में मौजूद होने की वजह से उस साधु महाराज को जेल में डाला गया। पुलिस ने उनके साथ बहुत ज्यादा पूछताछ की। उनसे बहुत पूछताछ की गई, लेकिन उनका कहना था कि साधु तो इन सब से परे होता है, वो सभी मोह माया से परे होता है। मेरा नाम अद्भुतानंद जी महाराज है। मैंने 17 साल की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी। तभी से मैं एक शहर से दूसरे शहर में तीर्थ यात्रा करता हूँ। अपनी सफाई में इतना कहने के बाद वह ध्यान अवस्था में चले गए और पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का आरोप लगा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। और पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन वो साधु महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। और देखते ही देखते वो 3 दिन पार हो जाता है। वे साधु महाराज ध्यान अवस्था में अभी भी बैठे हुए हैं और 3 दिनों से उन्होंने अन्न के एक दाने भी नहीं लिए थे। वो 3 दिन से ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। पुलिस वाले भी आश्चर्य में बैठ गए कि ये 3 दिन तक ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं। और उस घटना के बाद 3 दिन बाद वो 2 चोर वहां पे आते हैं और खुद को सरेंडर करवाते हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो जब पुलिस ने उन दोनों चोरों से पूछा तुम तो भाग चुके थे तो वापस क्यों आए, उन्होंने बताया कि 3 दिन से एक साधु बाबा उनके सपने में आ रहे हैं। पहला दिन तो उन्हें लगा कि ये ऐसे ही कोई सपना है, लेकिन जैसे जैसे 2 दिन और बीता उन्हें बहुत ज़्यादा ही खराब सपने आने लगे और वे उनके जीवन में बहुत खराब घटना घटने लगी, जिसके कारण वो यहाँ आके सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें बहुत सुनाया और बोलने लगे कि तुम्हारे कारण एक साधु को जेल में डाला गया। वो जैसे ही साधु को देखते हैं वो तुरंत आश्चर्य में आ जाते हैं क्योंकि यही साधु थे जो उसके सपने में डेली आ रहे थे। पुलिस भी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और उन साधु बाबा को ध्यान अवस्था से तुरंत वे साधु बाबा को ध्यान अवस्था से हटाती हैं और सब पुलिस वाले उनसे माफी मांगते हैं और साधु बाबा उन्हें सबको माफ कर देते हैं। और इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय।